इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। तो दोस्तों इस दुनिया में ना आपका परिचय केवल आप सफलता ही करवा सकती है। अब दुनिया क्रेडिट मत बनाइए, क्रेडिट बनाइए, नमस्कारी करिए, हाँ भैया नमस्ते, हाँ क्या हुआ, हाल चाल पूछिए, एक दो दो तीन तीन घंटा दोस्तों यार में बिताइए, कुछ नहीं कुछ नहीं। मंथन करो, मंथन, घर में बैठ जाओ, पढ़ो, और जिस दिन आप सफल हो गए ना तो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा एरिया आप जान जाएगा, हाँ फलाने का लड़का सफल हो गया, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, एसआई बन गया, लेखपाल बन गया। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, और टेंशन लेने का जरूरत है। अब मैथ रीडिंग का टेंशन छोड़ दो, आप जुड़ गए हो वाईफाई क्लासेस से, अपने दोस्तों को जोड़िए, आपको इंडिविजुअल, एकदम इंडिविजुअल मैथ रीडिंग पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अब आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए, एकदम हम आपके लिए एकदम जी जान से जुड़ गए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन जो है टाइप जो है, टाइप कौन सा था, टाइप थर्ड था ना, थर्ड में ना, टाइप थर्ड में दो पार्ट हो गया है, तीसरा पार्ट है। लिखिए क्वेश्चन तीसरा पार्ट में 21वां क्वेश्चन 20 तक हो गया है। 21वां लिखिए, प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। अब यौगिक संख्या कौन सा होता है, एक डिटेल्स जानकारी, कौन संख्या क्या होता, यौगिक संख्या, अरे साइक्लिक संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इसका हम मतलब डिटेल्स चर्चा जो है नंबर सिस्टम में करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें पूछ लिया गया है, क्वेश्चन जान लीजिए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। यौगिक संख्या दोस्तों उसे कहा जाता है जो संख्या एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, और एक अदर संख्या से विभाजित हो, उसी कहा जाता है यौगिक संख्या। सही है ना, समझ में आया, नहीं आया फिर समझिए। यौगिक संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, इसके अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसी को कहा जाता है यौगिक संख्या। अब इसका डायरेक्ट कहने का तात्पर्य है जो संख्या 3 संख्या से विभाजित हो, मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसी कहा जाता है यौगिक संख्या। थोड़ा नोट आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिखिए, यहाँ दिख रहा है, लिख लीजिए, 2 अंकों लिखिए, ऐसे सॉरी, यहाँ यौगिक संख्या हेडिंग लिखिए, यौगिक संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अब बात हुई प्रथम यौगिक संख्या। प्रथम यौगिक संख्या क्या है, 4। प्रथम यौगिक संख्या क्या है दोस्तों, 4। देखिए प्रथम यौगिक संख्या होगा 4, क्योंकि 4 किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, मतलब स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, और किससे विभाजित है, अदर संख्या 2 से विभाजित है। सही है, 4, 6, 8, 9, 10। सही है, प्रथम 5 यौगिक संख्या क्या होगा, 4, 6, 8, 9, 10। अब सोचते होंगे 9 कैसे हो गया, अरे 9 यौगिक संख्या है, कैसे, 9 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, और किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। सही है ना, तो क्या हो गया, 9 से विभाजित है, 1 से और 3 से विभाजित है ना, तो यौगिक संख्या हो गया ना। यौगिक संख्या की यही कंडीशन है, वह संख्या स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, और एक अदर मतलब एक अलग संख्या से विभाजित हो, इसी को क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 8 + 9 + 10। सही है दोस्तों। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। औसत बराबर दोस्तों होता है का, योगफल बटा नंबर। अब इसका योगफल हो जाएगा 6 × 4 = 10, और ये 10 20, और 20 × 9 = 29, और ये 8 जोड़ दोगे 37। 37 बटा बच्चों कितना, 5। 37 बटा 5। अब इसमें भाग लगा दोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, और 5 × 4 = 20। सही है ना, यही आपका आंसर हो जाए कितना, 7.4, यही आंसर हो जाएगा। इसका योग लगाओ कितना आएगा, 37 इसका योग। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो देखिए मन भाग लगाओगे, 7 × 5 = 35, बचा 2, दशमलव बढ़ा दो कितना, और 5 × 4 = 20, तो 7.4 हो गया।
तो दोस्तों आप लोग समझिए और थोड़ा वीडियो शेयर वेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अब एकदम आपको क्या पढ़ा दे रहा है, इंडिविजुअल मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों, वैसे आप संघर्ष करिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और नोट्स बनाइए और वीडियो ज्यादा ज्यादा आपका करना है, शेयर करना है, जैसे और बच्चे पढ़ें, उनका भी उद्धार हो जाए। बच्चों अपने साथ साथ दूसरे का भला सोचिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखिए एक व्यक्ति ने अप्रैल माह में एक मंदिर में प्रतिदिन फूल चढ़ाता है और प्रत्येक दिन उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस दिन की तारीख होती है। तो बताइए प्रत्येक दिन अप्रैल माह में उसने औसतन कितने फूल चढ़ाएं। तो बताइए प्रत्येक दिन उसने अप्रैल माह में कितने फूल चढ़ाएं। तो इसका क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है, जैसे अप्रैल का महीना था, आप 1 तारीख को गए मंदिर में 1 फूल चढ़ाएं, लेकिन 2 तारीख गए 2 फूल चढ़ाएं, 3 तारीख गए 3 फूल, ऐसे डैश डैश करके 30 तारीख को गए मतलब 30 फूल चढ़ाए। अप्रैल का महीना कितने का होता है ये तो जानना बहुत जरूरी है, कैलेंडर में बताया गया है अप्रैल का महीना होता है कितने का, 30 का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 से लेके 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत बताइए। क्वेश्चन तात्पर्य यही हुआ ना, अरे 1 तारीख 1, 2 तारीख 2, 3 तारीख 3, अब पूरा जोड़ोगे तो यही क्वेश्चन बना, 1 से लेके 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, यही क्वेश्चन बना ना। तो देखिए 1 से लेके 30 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 ऐसे प्लस कितना 30। अब इसका जो है योगफल अगर निकालना है तो एक सूत्र बता दिए हैं, n कोष्टक में n + 1/2, और नहीं तो क्या करना है, पहला संख्या और अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है कब, जब सब में अंतर देखा 1 1 का है, सब में अंतर 1 1 का है, जब कब बच्चों, जब अंतर का हो समान हो। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, जब अंतर समान हो तो औसत बराबर हो जाएगा का फर्स्ट लास्ट बटा 2, फर्स्ट कितना 1 और लास्ट कितना है 30 और बटा कितना 2। अब जोड़ दोगे कितना आ गया 31, 31 भाग दे दो कितना आ जाएगा 15.5, 15.5 यही दोस्तों का हो गया आंसर हो गया। इसमें कुछ जानने की ज्यादा विशेष जरूरत नहीं, ये तो एकदम इजी रद्दी क्वेश्चन है ये सब। देखिए अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना कितने का होता है 30 का। शादी विवाह जो पड़ता है ना, जाते हो शादी विवाह में, छेना वगैरह खाते हो, 1 छेना खाना चाहिए, 2 छेना नहीं, 10 10 12 12 छेना खा डालते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कहीं शादी विवाह में जो फुल्की रहता है, अरे फुल्की रहता है तो एक लोग ऐसे हाथ लगाएंगे, एक लोग उसके नीचे हाथ लगाए रहेंगे और उनका पानी मतलब उन पे चूता रहेगा, ऐसे ऐसे करते हैं यार। और सबसे ज़्यादा फुल्की तो बच्चियाँ खाती हैं। अरे फुल्की खाने से पहले वो फुल्की देने वाले का हाथ देख लिया करो, और फुल्की देते देते उसका हाथ जो है ना यहाँ सफ़ेद हो जाता है। और फुल्की का पानी दोस्तों कभी घटता नहीं, क्यों पता है, उधर घटत रहे यार पानी मिलवत रहे, नमक पानी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 10 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। 10 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ना 10 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब 10 का गुणा कितना बार, 12 बार कर दीजिए और उसका क्या करना, औसत ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे मतलब हो जाएगा, इसका कहने का तात्पर्य है, बात समझिए, यहाँ साइड में बता दे रहे हैं। देखिए 10 × 1 बराबर 10, 10 × 2 बराबर 20, 10 × 3 बराबर 30, 10 × 4 बराबर 40, ऐसे डैश डैश करके 10 × 12 बराबर कितना 120। इसी का योग का औसत बताना है, ठीक है, इसी के योग का औसत बताना है। तो आपको डायरेक्ट करना है। अरे भैया वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो ना, अब यहाँ अब सवाल जो है चुटकियों में लगाया जाता है दोस्तों, चुटकियों में। देखिए क्या करना है, 10 × 1 सही है, डैश 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 कितना 10 × 12 सही है ना, यही क्वेश्चन कहा गया है। 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत बताइए। अब 10 का आप मल्टीपल करोगे, सब में 10 ही का अंतर होगा ना, अंतर तो समान होगा। जब अंतर समान होगा तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग का आधा का होता है, औसत होता है। तो देखिए प्रथम का है, प्रथम संख्या हो जाए 10 × 1, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 10 × 12,
सही है बालक ना। तो 10 गुणे 1 मतलब 10 और 10 गुणे 12 मतलब 120। अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बटा नंबर। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो योगफल कितना हो जाएगा, अरे औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। लेकिन यहाँ का फार्मूला लगेगा फर्स्ट लास्ट बटा 2। फर्स्ट देखिए एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट कितना है 10 और लास्ट कितना है 120 प्लस 120 और बटा कितना 2। अब जोड़ दोगे कितना 130। 130 में 2 भाग लगा दोगे दोस्तों, कितना आ गया 65। दोस्तों यही 65 का हो गया आपका आंसर। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और समझिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत, ये नहीं समझ में आया फिर बताएंगे हम, घबराने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखिए 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या है। देखिए 9 इंटू 1 डैश 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 9 के प्रथम 30 और 9 इंटू कितना 30। सही है बालक, अरे यही ना 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत। पहला निकाल लीजिए और अंतिम निकाल लीजिए, और सब में अंतर बराबर है, 9 का अंतर है। तो जब अंतर बराबर हो तो क्या लगेगा, क्या बता दिए हैं, एवरेज बराबर क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा कितना 2। तो फर्स्ट कितना हो जाएगा एवरेज बराबर, देखिए औसत बराबर फर्स्ट मतलब 9 प्लस लास्ट मतलब 9 त्रिक 27 230 और बटा 2। अब इसको जोड़ दोगे, हाँ देखिए 9 और देखा 9 त्रिक 27 मतलब 270। सही है ना, 9 त्रिक 27 मतलब 270। अब 270 में ये 9 जोड़ दोगे, ये आएगा कितना 279 बटा कितना 2। सही है ना। तो देखिए अब 279 में अगर 2 का भाग लगा दोगे दोस्तों, देखिए कटा दीजिए, 2 एकन्नम 2, यहाँ कटाइए 2 एकन्नम 2। सही है, 2 तिहाई 6। सही है, अब यहाँ 2 तिहाई 6, यहाँ चला जाए कितना, 1 चला कितना बन गया 19। तो 2 9 18 2 5 10 आ जाएगा 139.5। 139.5 यही का हो गया आपका एवरेज हो गया। ये सब दोस्तों क्वेश्चन ओरल लगाना है, ओरल का पूछा गया है। प्रथम 9 यही कहा गया है ना, प्रथम 9 30 मतलब 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत बताना है। तो क्या करना, 9 गुणे 1 मतलब 9 पहली संख्या और 9 गुणे 30 कितना अंतिम संख्या, 9 त्रिक 27 तो 270 और प्लस 9 कितना 279। अब 279 में भाग दे दोगे 2 का, हाँ 279 में 2 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, क्या 139.5। 139.5 दोस्तों यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, और समझिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए 3 के पहले 5 विषम गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन तात्पर्य का है ना, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत बताना है। मतलब 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत बताना है। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3 इंटू 1 3 इंटू 1 मतलब कितना 3, और देखिए 3 गुणे 2 कितना 6, 3 गुणे 3 कितना 9, 3 गुणे 4 कितना 12, 3 गुणे 5 कितना 15, 3 गुणे 6 कितना 18 और 3 गुणे 7 कितना 21। अब कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का, 3 के प्रथम 5 विषम गुण, पहले मतलब प्रथम 5 विषम गुर्जों का औसत बताना है। तो देखिए देखा 3 का पहला मतलब 3 का नाम 3 हो गया, पहला एक का हो गया विषम हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, देखिए 3 गुणे 2 3 दूना 6 एक का हो गया सम हो गया। 3 के 3 दूना 6 3 गुणा 2 बार करोगे, जब 3 गुणा सम संख्या में करोगे 3 दूना 6 आ गया, तो 6 का है सम है, तो हमें क्या उठाना है विषम। ये देखा 3 त्रिक का 9 विषम है और 3 चौक 12 एक का है सम है, 3 पचे 15 विषम है, 3 छक 18 का है, 3 छक 18 का है सम है, और 3 सते 21 का है विषम है। हमें क्या निकालना है, विषम निकालना है, विषम। या तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे मान लीजिए छोटा नंबर है 3 के प्रथम 5 विषम गुर्जों का औसत, एक 3 उठा लोगे, एक विषम है 3, 9 विषम है, 15 विषम है, 21 विषम है, फिर 24 छोड़ दोगे 27 विषम है, 5 निकल आएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ नहीं, मान बड़ा नंबर पूछ लिए तब 3 के 35 विषम गुर्जों का औसत बताइए तब,
3 के या 7 के 40 विषम गुणजों का औसत बताइए तब। तो इसका कहने का इसका जो है क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये तो मान लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। जो विषम वाला कंडीशन होता है ना, अब देखिए जैसे हम कह दे, क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा हिंट। जैसे हम कह दे 3 के 2 विषम गुणजों का, जैसे कह दे 3 मतलब ऐसे कहना है जितना मल्टीपल, जैसे 3 के 5 विषम गुणज कहा गया है ना, 3 के 5 विषम गुणज कहा गया है। तो पहला देखिए 3 के पहला विषम गुणज 1 हो जाएगा, फिर डैश 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 अंतिम हो जाएगा 3 गुणे 9। अब समझिएगा 3 के 5 विषम गुणज कहा गया है, 5 दूना 10, 1 माइनस कर देना है और उसी से मल्टीप्लाई करा देना है। समझ में आया? फिर समझिए 3 के प्रथम विषम गुणज 3 गुणे 1 और दूसरा करोगे 3 गुणे 2, सम आ जाए 3 दूना 6, तो दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरा 3 त्रिक का 9, वैसे लास्ट वाला का हो जाएगा 3 गुणे कितना 9। कैसे 9 कहां से आया ये बात समझिए। तो जैसे कह दे 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, तो जो 5 दिया गया इसको 5 दूना 10, जब विषम कहा जाए 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना। जैसे कह दे 3 के 2 विषम गुणज कितना, जैसे 3 के 3 विषम गुणज की संख्या बताओ, 3 दूना 6, 6 में 1 माइनस कर दो कितना है 15। जैसे 3 के 3 विषम गुणज कह दिया जाए, 3 के 3 विषम गुणज किया जाए, तो 3 के 3 विषम गुणज मतलब 3 गुणे 2 कर दोगे, 3 दूना 6, 1 3 दूना 6, 1 माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे कितना आ गया 15। अब 15 तो 1 माइनस कर दो कितना आ गया 5, 5 गुणे का कर दोगे 3 5 15 हो जाएगा। अब समझिए देखा 3 के प्रथम 3 विषम गुणज तो कितना आ रहा है, 3 के प्रथम 3 विषम गुणज, 1 3 आ रहा है, 1 9 आ रहा है, 2 1 15 आ रहा है, 3 देखा 3 के प्रथम 3 विषम गुणज का मतलब अंतिम मतलब कितना आ रहा है 3 के प्रथम 3 विषम गुणज, पहला विषम गुणज 3, दूसरा 9 और तीसरा कितना है 15 है। तो अगर हम 3 के क्या करना, 3 पहले 3 दूना 6 कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, उसी में से 1 माइनस कर दीजिए, तब 3 से गुणा करा दे, देखा कितना आ गया 15 आया कि नहीं आया, सही है ना। 3 दे देखा 3 है, 3 दूना 6 कर दीजिए, 1 माइनस कर दिए 5, अब 5 गुणे 3 कर दोगे 5 15 आ रहा है। और इसे सेम टू सेम 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत का हो जाए 3 गुणे 1 डैश डैश डैश, अब 5 है, 5 दूना 10 माइनस कितना, 5 दूना 10 माइनस कितना 1, तो कितना 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ आ गया कितना 3, यहाँ आ गया कितना 27, और सब में अंतर कार्य रहेगा समान ही रहेगा। तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट 3 प्लस लास्ट कितना 27 और बटा 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 30, 30 में 2 का भाग दे दो कितना आ गया 15 दोस्तों, यही क्या हो गया आपका औसत हो गया। बस एक ही बात समझना है, जैसे कह दिए है 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत, पहला 3 गुणे 1, दूसरा 5 है ना, 5 दूना 10, 1 माइनस और कितना आ गया 9, 9 त्रिक 27, सही है। 3 के कह दिए 15 विषम गुणज का औसत, तो 3 गुणे 1 और 15 दूना 30, 1 माइनस 29, 3 गुणे 29। जैसे 3 कह दिए 3 के 10 विषम गुणज का औसत, 3 गुणे 1 और 10 दूना 20 माइनस 1 कितना 19, 3 गुणे 19, सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 के प्रथम 5 सम गुणज का औसत बताइए। 5 के प्रथम 5 सम गुणज का औसत बताइए। क्या करना है 5 × 2 सम, अगर 1 ले लेते तो क्या हो जाता विषम 5 करना 5, लेकिन 5 गुणे 2 कितना 5 दूना 10, क्या निकल के आएगा सम, देखिए 5 दूना 10 डैश डैश डैश। 5 के प्रथम 5 सम गुणज का औसत बताना है, तो क्या करना 5 के मतलब 5 के प्रथम 5, तो 5 में गुणा करा दोगे 5 दूना 10, यहाँ कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 कितना आ गया 50। अगर यही विषम होता, अगर 5 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत अगर पूछे होते तो क्या होता 5 दूना 10 माइनस 1 कर देते, यहाँ 5 गुणे 9। लेकिन जब सम पूछा जाएगा क्या करना है 5 गुणे 2, 5 दूना 10 मतलब 5 × कितना 10, सही है। तो अब सब में समान अंतर है, औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बटा 2, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर फर्स्ट 10 लास्ट कितना 50 और बटा 2 कितना आ जाएगा 30 दोस्तों, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब
जब ऐसा सवाल बने जैसे कह दे 5 के प्रथम 7 समगुणज का औसत, तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10, और 7 कहाँ है, 7 दूना 14, तो 5 गुणे 14। सही है। अगर कह दी 5 के प्रथम 12 समगुणज का औसत, 5 गुणे 2 और डैश डैश, फिर उसके बाद 5 गुणे 12 दूना 24, 5 गुणे 24। सही है। अगर यही विषम कहे तो 12 दूना 24 से 1 माइनस कितना 23। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और समझिए, जो ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए आप लोग। सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, -10, -9, -8 डैश 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 -0 का औसत बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है -10, -9, -8 डैश 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 कितना 0 का औसत बताइए। अब देखिए बालक, देखिए -1 -9 में कितने का अंतर है, 1 का। अब देखिए -9 -8 कितने का अंतर है, 1 का। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और 0 कितने का अंतर है, 1 का। तो इसका मतलब ये हो गया, जब समान अंतर है तो औसत बराबर का हो जाएगा, औसत बराबर फर्स्ट लास्ट बटा कितना 2, तो औसत बराबर का हो जाएगा, फर्स्ट औसत बराबर फर्स्ट मतलब कितना -10 और लास्ट मतलब कितना 0 और बटा 2। अब 10 में -10 में 0 जोड़ोगे तो -10 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब -10 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ गया दोस्तों, -5। यही -5 का हो गया, आपका आंसर हो गया। ये सब ओरल क्वेश्चन है। -10 और 0 कितना, -10 प्लस 0 कितना -10 ही, और कितना 2 का भाग दे दो, कितना आ गया -5, क्योंकि अंतर समान था। जब अंतर समान रहेगा फर्स्ट और लास्ट बटा 2। सही है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए ईमानदारी से, ईमानदारी से पढ़ना है आपको। हाँ, अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो फिर जान लीजिए, तब ये जान लीजिए कि आपको समस्या होगा। सिर्फ 2-3 साल मेहनत करना, पूरा लाइफ मजा करा। लोग आप कहीं साहेब, और साहेब कैसे बांटे, ऊंच फीलिंग करा। कहीं आप बारात में गए हैं और आपके क्यों कहे साहब नमस्कार, बैठा कुर्सिया पे, बोलो कितना अच्छा लगेगा। और नहीं तो और कब, जब आप सफल हो जाएंगे तब। और जब आप सफल ना रहेंगी ना, तब आप जहां जहीं बारात में कहीं कहाँ रहा इतना देरी, चल जल्दी पतली उठाओ, पानी दे, कहाँ घूम रहे हो। तो यही सब बात है, सफल हो जाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2-3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 2-3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सही है ना। अब 2 अंकों की सभी संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं होती 10 लेके 99 तक। 2 अंकों की संख्याएं कहां तक होती हैं, 10 लेके 99 तक। अब यही 2 अंकों की जितना 10 लेके 99 तक संख्या है, अब किससे विभाजित हो, 2 और 3 से। मतलब 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी मतलब विभाजित हो। जब जो संख्या 2 और 3 से विभाजित रहे तो मतलब 2 3 का करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा, जो संख्या उसके एलसीएम से विभाजित होगी, वह संख्या 2 और 3 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी। सही है ना। तो क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। 2 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 2 3 6। तो आपको बताना का है 10 लेके 99 तक, यही तो हो गया ना। यही 2 अंकों की संख्या 10 लेके 99 तक। लेकिन कंडीशन क्या है, 2 और 3 से विभाजित हो, 2 या 3 से वो सभी संख्या विभाजित होगी जो इनके एलसीएम से विभाजित होगी। इनका एलसीएम कितना है, 6। तो आपको क्या करना है, 2 अंक अगर 10 लोगे का 10 6 से विभाजित है, कतई ना 11, ये भी नहीं विभाजित है। 12, हाँ ये विभाजित है। तो पहला संख्या होगा 12 18 24 डैश 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 ऐसे। अब यही का 99 6 से विभाजित है, नहीं 99 नहीं विभाजित है। 98 का 6 से विभाजित है, ये भी नहीं है। 97 विभाजित है, नहीं है। का विभाजित होगा 96। और लास्ट संख्या का विभाजित होगा 96। और सब में कितना अंतर है, समान अंतर है। कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। जब सब में समान अंतर है तो फर्स्ट लास्ट बटा का हो जाएगा 2, यही आपका निकल आएगा औसत। और यही लास्ट वाला आपको समझना ही पड़ेगा कैसे निकालना है। अब देखा 99 का 6 से विभाजित होगा, नहीं।
98 विभाजित होगा का नहीं, 97 विभाजित होगा का नहीं। तो एक तो तरीका ऐसे आपको एज्यूम करके समझना होगा, नहीं तो एक तरीका है, समझ लीजिए, समझ लोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तरीका बहुत अच्छा है। इसे 99 हो गया और 6 से भाग लगावा, 6 से भाग लगाओगे, देखिए 6 का नाम 6, बचा कितना 3, इसको उतार दीजिए, सही है 9। अब देखिए कितना 6 36, कितना आ गया बालक 6 36, मतलब कितना 6 36, और बचा कितना 3 शेष बचा। अब क्या करना है ना, जो 3 शेष बचा है यही 99 में से 3 का कर देना, घटा देना है, आ गया कितना आपका 96 ना, 96 यही आ गया, यही ये मतलब यही संख्या किससे विभाजित होगा, 6 से, सही है। ऐसे भाग दे देना है और जो शेष बचे उसी में से घटा देना है, किसने 99 में से, मतलब जो भी नंबर रहेगा 2 अंक 3 अंक पूछा जाता 999 होता तो भी का घटाया जाता, 3 घटाया जाता, सही है। उसमें से क्या कर देना, घटा देना है, जो आएगा वही संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखा अंतिम संख्या क्या हो गया 96। तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट लास्ट बटा 2, औसत बराबर फर्स्ट 12 और लास्ट कितना 96 बटा 2। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, कितना 108, 108, 108 में 2 का भाग लगा दोगे तो दोस्तों कितना आ गया 54, 54 यही का हो गया आपका आंसर, सही है, 54 यही का हो गया आपका आंसर, ठीक है। और समझिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखिए 2 3 4 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 2 3 4 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो 2 और 3 और 4 से 3 अंकों की संख्या कौन सी विभाजित होगी, जो 2 3 4 का एलसीएम से 2 3 4 का एलसीएम जो निकलेगा वही 3 अंकों की सभी संख्याओं की विभाजित करेगी, वही मतलब 2 3 4 का अगर एलसीएम ले लोगे जो आएगा तो वही संख्या जो संख्या विभाजित करेगी वो सारी संख्या 2 3 4 से विभाजित होगी। देखिए 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, सही है ना, 12 आएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब कहां से देखना, 3 अंक मतलब 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक। अब पहला 12 से का विभाजित होगा, ऐसे दिखाता 12 9 108, अरे 12 9 108, फिर 120 डैश डैश डैश। अब है 999 वाला कैसे करना है बताइए, ऐसे देखिए 99 मतलब 999 में, अब देखिए 3 4 3 देखा 2 3 4 एलसीएम कितना है 12। अब जो संख्या 12 से विभाजित, जो संख्याएं मतलब जो संख्या है सब, अगर जो संख्याएं को 12 विभाजित किए मतलब 12 विभाजित करेगा वो सारी संख्याएं 2 3 4 से विभाजित होगी, सही है ना। अब देखिए अब इसमें 12 से भाग दे दिया, 12 कितना 12 8 96, बचा कितना 3, ये उतारला 12 3 36, 12 3 36, कितना शेष बच रहा 3। अब 3 ऐसी शेष 3 घटा दीजिए, 999 3 घटा दोगे तो 909 और कितना फिर 9 फिर 6 मतलब 996 का हो जाएगा 996। यही 996 किससे विभाजित होगा दोस्तों 12 से, और सब में अंतर समान है 12 12 का, सब में अंतर समान है 12 12 का। जब अंतर समान हो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो औसत बराबर फर्स्ट 108 और प्लस लास्ट 996 बटा कितना 2, सही है दोस्तों। अब इसको जोड़ दोगे, देखा इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, देखा 8 6 14 4, हांसी लगा 1 इसमें जुड़ जाएगा कितना 9 1 10 0, हांसी लगा 1, ये हो जाए कितना 8 1 कितना 8 1 9 1 10 1 10 10 1 11, 10 1 11 मतलब 1104 कितना आ जाएगा 1104 बटा कितना 2, 1104 बटा कितना 2, सही है 2 है, ये 2 है। अब 2 का इसमें भाग लगा दोगे कितना 2 का नाम 2, इसको काटिए 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 2 4 कितना 552। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, सही है कितना 552।
और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो देखा करो, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो, और उसके बाद इससे हमें उत्साह मिलती है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो। और वीडियो थोड़ा शेयर करिए, सभी बच्चों को पहुंचाइए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं वाईफाई क्लासेस से सुरेंद्र सर। सही है, चलिए बस दैट्स ऑल, थैंक यू।